कुंफू आता है क्या? कुश्ती करेगा क्या? चाकू घुमाना जानता है? लाठी चलाना आता है? कराटे जानता है क्या? तैरना आता है तुझे? नहीं। क्या बे? इसे अपने बाप का माल समझकर तूने दबोच रखा है क्या? यह भगवान जी का मुकुट है। ये हुई ना बात। सुन, सारी दुनिया में तुम लोगों की अच्छी इज्जत है। उसे इन जैसे बेकार लोगों के साथ मिला के खराब मत करो, वरना काट दूंगा। स्वामी भगवान को अपने हाथों से मुकुट पहनाइए। लीजिए। अरे तुम बड़ी हिम्मत से इस खोए हुए मुकुट को बचा के लाए हो, तुम ही पहनाओ। मैं पहनाऊं? हाँ बेटा। अरे कौन परेशान कर रहा है? सम्राट! ये कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, ऐसे नहीं उठने वाला। तुम्हें मैं दिखाती हूँ। अरे मर गया रे! अरे कोई! अरे बाप रे! अरे बचाओ कोई तो! चोर! 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 जल्दी आओ! राम भर से कहाँ हो? अरे ये कैसा चोर जो गुदगुदी कर रहा है? अरे भाई जल्दी आओ, चोर है! मैंने चोर को पकड़ रखा है। भागता कहाँ है बे? तेरी तो खैर नहीं आज। आ जा इधर। पकड़ लिया चोर को। अरे राम भरोसे कहाँ मर गया तू? जल्दी जल्दी, चोर को पकड़ रखा है मैंने। अबे खड़े खड़े घूरता क्या है बे? अबे जाना रस्सी लेके। अरे कहाँ लाए हम? नाजुक हाथों से जिसे लपेट रखे हैं तो रस्सी की क्या जरूरत है? अब खुद ही संभालो। घर में कोई चोर आ गया है। चोर 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 चोर। अरे कहाँ जा रहे हो? कम से कम आप तो रस्सी लेके आओ। अरे छोड़ो उसे, क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे, छोड़ो। छोड़ दूं? हाथ आए चोर को कैसे छोड़ दूं? अरे भाई ढील दो, हाथों को ढीला करो। हाँ। अरे
आप कह रहे इसको ढीला छोड़ दूं? मैं तो और जोर से पकड़ूंगा। हमारी पकड़ से कोई नहीं भाग पाया, तू कैसे भागा? हाँ। अरे बेटी सोनिया। सोनिया? अरे बाप रे। अरे हमारे प्रीतम परिवार की बेटी को पकड़कर ये आंख बिचौली कैसे? मैं बताता हूँ, आधी रात के वक्त बिना कोई आवाज के आपकी बेटी अंदर घुस आएगी तो कोई चोर समझ कर ही पकड़ेगा ना। बहुत प्यारी नींद सो रहा था मैं, जो आपकी बेटी ने खराब कर दी। देखो मुझसे मत टकराओ, गलती आपकी बेटी की है, पहले उसको समझाओ। हाँ भी समझाओ। ये क्या बेटी, किसी को बताया बगैर तुम दिल्ली से अचानक आ गई? चिंता नाना जी, आपकी चिंता, नानी की चिंता, पापा मम्मी की चिंता, खास तौर पर प्रीतम दादा की चिंता। बेकार की बातें बंद करो। तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं, पढ़ाई ठीक ठाक करोगे इसलिए तुम्हें हॉस्टल में रखा था। दामाद जी आप छोड़िए, बच्ची को दूर हॉस्टल में रहकर पढ़ने की जरूरत नहीं, अब हमारे घर पर रहकर पढ़ेगी। आप बंदोबस्त कीजिए। थैंक यू नाना जी। तुमने देखा राम भरोसे, मेरी पोती को मुझ पे कितना नाज है। पढ़ाई भी छोड़ दी मेरी चिंता में, पगली कहीं की। पागल बुड़बक, वो प्रीतम परिवार की बेटी सम्राट पर लाइन मार रही थी, इनको समझ में ही नहीं आ रहा। सुनो कम्मो, सम्राट बहुत याद आता था मुझे। तभी आप यहाँ आई। यानी प्यार हो गया उससे। प्यार हो गया। प्यार प्यार करते दिल। सम्राट मुझे चाहिए, वो कैसे फंसेगा मुझसे? मर्द को अगर फंसाना हो तो उसे डराना चाहिए या उससे डरना चाहिए हमें। सम्राट को डराने वाला तो अब तक पैदा नहीं हुआ, आप उसे डरने का बहाना कीजिए। ठीक है, मैं उससे डरूंगी। अच्छा ये बताओ, आपको किससे डर लगता है? चींटे से। सच में मुझे बहुत डर लगता है। ये बहुत है उसे फंसाने के लिए। अरे बाप रे, चींटा! 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 सम्राट! चींटा! 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 चींटा शरीर के किसी भाग में घुस गया, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहाँ है? यहाँ है। अच्छा यहाँ? अरे बाप रे। सम्राट! हाँ। चींटा! सुनो, चींटा! चिंता मत करो, तुम चिंता करोगी तो मैं परेशान हो जाऊंगा। चींटा! मिल गया। अंदर ऐसे छुपा जैसे बिन लादेन गुफाओं में, लेकिन मैं अंग्रेज नहीं हिंदुस्तानी हूँ। अंदर घुस के घुमा के बाहर निकालूंगा। हाँ। सम्राट, अरे कहाँ गायब हो गए? अब देखो मेरा कमाल, ले जाओ। अरे हिलो मत। बड़ी गुदगुदी हो रही है। क्या है? शहद है। चींटा निकालो कह रही हूँ और तुम पेट पर शहद लगा रहे हो। धुआं करने पर जैसे चूहा अपने बिल से बाहर निकलता है, वैसे ही शहद लगाने से उसकी खुशबू से बाहर निकलता है चींटा। देखो बाहर आ रहा है। आजा, आजा, आजा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरा कीमा बना के छोड़ूंगा। जय बजरंगबली, तोड़ चींटे की नली। चक। अपनी बड़ाई मैं खुद कर रहा हूँ ऐसा मत समझिएगा, क्योंकि भारत देश में एक थे बापूजी, एक थे नेहरू जी, एक थे नेताजी और एक है प्रीतम महान। संभल के बाबूजी, अपने मियाँ मिट्टू बनना बंद करेंगे आप? सुनिए बड़े साहब, ये पूरे दिन की वसूली, इसमें से 10,000 मैंने दिए। अरे ये सब मुझे मत बताएगा। हिसाब देना तो मेरा फर्ज है। मैं चलता हूँ। काम वाला 10,000 ले लेता है तो इस प्रीतम महान को कितना ले लेना चाहिए? समधी जी, पॉकेट मनी मुझे चाहिए लाख रुपए। प्रीतम वंश हाथ फैलाकर इस तरह मांग रहे तो उनकी इज्जत का ख्याल तो रखना ही चाहिए आपको। लाख काहे को? हमसे बात करने के लिए जो भी आएगा उसे बख्शीश देंगे, अपने वंश की मर्यादा बचाने के लिए। आपसे कोई बात नहीं करेगा, सम्राट का हुक्म है। ठीक है तो 10,000 दे वो काहे दीजिए, को? अपनी मूंछों को विलायती कलर से संवारने के हम लिए। आपके कमरे में डब्बा भर के रखे हैं, मूंछों पर ही नहीं, जहाँ चाहे वहाँ लगा लीजिए उस कलर को। तो फिर बस 1,000 ही दे अब काहे दीजिए, को? मुझे चुरुट पीने की आदत है उसके लिए। आप जाके स्टोर रूम में देखिए, 4 पैकेट ऑलरेडी रखे हैं। ठीक है 100 ही दे दीजिए। काहे? रुक जरा। प्रीतम वंश की इज्जत लाख रुपए से 100 रुपए में गिर गई। प्रीतम जी जब 100 रुपया लेते हैं तो वो 1 लाख के बराबर होता है।
छे 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 सात 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 क्या बेबी क्या गिन रही हो? आठ आठ अगर मुझे पहले पता होता इतने लोग लाइन में तो मैं गिरता ही नहीं ना। बिना बात के डुबकी मारनी पड़ी यार। तू तो अभी आया, हम लोग सुबह से पानी में पड़े। अरे हाथ रहते रहना दिन भर। क्या देवी जी, गिनती में कोई फर्क आ रहा है क्या? मैं मदद करूं आपकी? आठ आठ आठ। अरे चुटिया वाले पंडित, तेरे से उम्मीद नहीं थी। तू भी लाइन में लग गया क्या? अरे मैं क्या करूं, चुटिया बना के भी आज तक कमा रहा हूँ। जहाँ से मैं आ गया उसके मैं। अरे ज्यादा मत बोल, डूब जाएगा। सम्राट, हमें लगता है हिंदू बहन पानी में डूब रही है। हम आ रहे हैं हेठे। 17 अरे ई का बहना, अगर 25 गिनने से पहले हम नहीं पहुंचते तो कुएं में कूद के अपनी जान दे देती। वो तो समय पर पहुंच के हमने तुम्हारी जान बचा दी, वरना अरे पंडित, तुझे क्या हुआ रे? तू भी यहाँ मरने के लिए आ गया? ओम नमः शिवाय। अच्छा डांटो और डांटो। और अमृत वर्मा, तुम्हारे पास का इतनी खूबसूरती यहाँ मरने के लिए पहुंच गया? अरे बाप रे! अरे इधर इधर, तेरी नीयत खराब हो गई। अरे सम्राट, हमको ऊपर खींचो भैया, ये गांव के सारे जवान इधर ही मरे पड़े हैं। पहले मुझे अबे जान तू दो। क्या बात कर रहा हमसे? 18 18 18 18 18 18। नहीं सम्राट, उन्हें ऊपर मत खींचो, और 2 लोगों को अंदर धकेलेंगे तो पानी ऊपर आ जाएगा। पानी ऊपर आ जाएगा मतलब? तुमने ही तो वो कहानी सुनाई थी। मटके में पानी नीचे था ना, तो कौवे ने पत्थर डाले तो पानी ऊपर आ गया था। तभी तो कुएं का पानी ऊपर लाने के लिए मैंने इन सबको धकेल दिया। अरे सम्राट, वो लड़की क्या समझती है अपने आप को? हम सबको उल्लू बनाकर पानी में फेंक दिया और तुम देखते रहे। रुक, मैं बोलता हूँ। अरे इतना ही शौक है तो इसे घर में रखो। इसे खुलेआम छोड़ दिया और हमें प्रॉब्लम में डाल दिया। अरे इन्हें बोलने से क्या फायदा? चलो पुलिस कंप्लेंट करते हैं, वही कुछ करेंगे हमारे लिए। ये हुई ना बात, फोन लाओ। सर छोड़िए ना सर, इसमें मेरी गलती है। आइंदा ऐसा ना हो, इसका मैं ख्याल रखूंगा। अगर आप लोगों का दिल अभी भी नहीं भरा तो आप मुझे सजा दीजिए सर। उस भोली भाली लड़की पर दया कीजिए सर, वो बेचारी नादान है। हाँ तो क्यों हमारे जज्बात से खेलते हो? चलो यार, ऐसा हुआ तो देखना। चलो यहाँ से। ओफो, ये सब कैसे हो गया? मेरी वजह से तुम्हें इतनी बातें सुननी पड़ी। अरे इतना हजारों में तनख्वाह लेते हो, फिर लड़की को छोड़कर कहाँ चले गए? इंदु बेटी की दवा के लिए डॉक्टर के पास गया था बेटा, और मेरी पत्नी मार्केट गई थी। इसी बीच ये सब कुछ हो गया बेटा। ठीक है, आइंदा कभी इसको अकेली छोड़ के मत जाइए। ये 10,000 रखिए, घर का किराया और डॉक्टर की फीस दे दीजिए। एक बात और, मैंने आपको इस लड़की का जिम्मा सौंपा है जो मेरी जान से भी बढ़कर है। आओ। शॉट मारो बड़े साहब, मारो। वाह, क्या कमाल का शॉट मारा है। वाह, क्या मारा बड़े साहब, सीधा होल में गिर गया। क्या हाथ या पैर से? क्या हाथ या पैर? अरे वही, तूने हाथ से अंदर डाला या पैर से? क्या कहना चाहते हो आप? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे आप तो मेरा अपमान करने लगे हो बड़े साहब। खेलो, खुद ही खेलो, मैं चला। क्यों, नाराज हो गया? थोड़ा बहुत नाराज हूँ। इनको कैसे पता चला उतनी दूर से? चल बाजू हट। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? बताऊं? अरे दूर हट, चल आया खेले। बूढ़ी लगा, मैचिंग टोपी, लाल ये सब- कमीज, भेस ये सब देखो, क्या है? मूंछों पे देखो। देखो, इज्जत से बात करो। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? क्या कर लेगा तू? मुझे मारेगा? हट। अरे सम्राट, चलो हम लोग चलते हैं। सम्राट रुक जाओ। उल्टी मूंछ, कौन है ये? बाप रे, बड़ा गुस्से ले ये बॉडीगार्ड क्यों? नमस्ते जी, मुझे डर लग रहा है तुमसे, प्लीज सर। ए, भाग साले, तेरी बड़ी बॉडी है और ये तेरा बॉडीगार्ड। वे सम्राट नहीं। चलो। डर के क्यों जाते हो? आओ खेलते हैं। अरे कुछ मजा नहीं आ रहा है। कुछ तो ताकत लगा, जोर से और जोर से। बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा, जरा जोर से लगा। अरे क्यों भाई सम्राट, हाँ, इस पागल पट्टे से कुछ नहीं हो रहा, तुम जरा हाथ मारो। तुम्हें चांस देता हूँ इस प्रीतम वंश को संवारने का।
कुछ नहीं हो रहा। आ! अब आया ना असली साउंड। राम भरोसे ऊपर जाके बड़े साहब के लिए पानी गर्म करो। प्रीतम वंश वाले फ्रिज हो गए। सुनो बड़ी माँ, जल्दी जाकर बड़े साहब के लिए खाना लगाओ। ठीक है, अभी जाती हूँ। वो काम इससे ज्यादा जरूरी है। अब जाओ ना बड़ी माँ, अब जाओ भी। सुनो कम्मो, जी? बड़े साहब के कपड़े निकालो। अच्छा सम्राट। हे, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। आप मुझे थोड़ा रास्ता देंगे, मुझे अंदर काम है। जा सकते हो लेकिन एक चीटा डालो क्या? डालो डालो। इस बार शहद नहीं, गिमेक्सिन डाल के बाहर निकालूंगा। रास्ता छोड़ो, बहुत काम है। साहब ये लीजिए टॉवेल, बाल भी धो लीजिएगा। तूने जिसकी बेइज्जती की जानते हो वो कहाँ रहता है? इस दिल में। मेरे दिल की धड़कन को तूने भड़काया है। अब वो धड़कन तेज हो गई है। उसकी आवाज तुझे सुनाई देगी। देख मेरी इस मुट्ठी को। सर पहुंच लीजिए वरना सर्दी लग जाएगी आपको। हाथ या पैर? क्या हाथ या पैर? वही, उसका तूने हाथ तोड़ा या पैर तोड़ा? आप भी, मैं तो यहां से हिला तक नहीं। सच बोल बे। देखिए बड़े साहब, बूढ़े होते होते अब आपको शक की बीमारी भी हो गई है। एक इंसान को दूसरे पे भरोसा करना चाहिए। बिना सोचे समझे आप कुछ भी बोल देंगे तो कैसे चलेगा? अपने सर की कसम, ठीक है? अब बोल। इस तरह मुझे परेशान क्यों करते हैं? आपको कोई हाथ लगाएगा और मैं चुप रहूंगा? उसका हाथ अब काम नहीं करेगा। शायद पैर भी काम नहीं करेगा। बड़ी माँ, खाना तैयार है। ईसीजी, एक्सरे, एमआरआई स्कैन सब रिपोर्ट्स नॉर्मल दिखा रहे हैं, लेकिन पेशेंट पर कोई दवाई असर नहीं कर रही है। प्लीज डॉक्टर, किस प्रकार की मार से आदमी ऐसा हो जाता है पता नहीं चल रहा है। उस स्टेट से आप यहाँ पे आए हैं, इसलिए आपसे टेस्ट कराने का निर्णय लिया। रिपोर्ट्स दिखाइए। एक्सरे। ईसीजी। Ultrasound report. What happened, doctor? I said give me the ultrasound report, damn it! वही, बिल्कुल वही। नो डाउट, नो डाउट। ये वही है। ये मार बिल्कुल उसी की है। कौन है डॉक्टर? सिकंदर। 25 लोग मर चुके हैं, अभी भी कुछ लोग मौत से जूझ रहे हैं।
वो सब कौन है? भाई साहब के आदमी है। आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। आप बेकार की उम्मीद लगाए बैठे हैं, मुझे भरोसा नहीं है। विंसेंट की स्ट्रांग बॉडी है इसलिए अभी तक बचा हुआ है, वरना सिकंदर से मार खाया नहीं बचता, क्योंकि मैंने किसी को जिंदा नहीं देखा। शव को ले जाइए। विंसेंट भी मर गया भाई। अब तो तुम्हें बाहर आना होगा। अरे इंतजाम कर दिए हैं सब, बस ओके कहो, यहां से छुपाकर बाहर निकलवा दूंगा। कुछ समझे कि नहीं? भाई साहब का नाम लेते ही जो कांपते थे आज हमें रौब दिखा रहे हैं। कुत्तों की तरह हमें भगाया जा रहा है। भाई तुम्हें बाहर आना होगा, आना होगा। हाँ तुम्हें जरूर आना होगा। क्यों क्यों नहीं आओगे? मर्दानगी खत्म होगी क्या, या जेल का खाना खाकर कमजोर पड़ गए? यही सब लोग बोलेंगे मुझे। भाई साहब को हिजड़े की तरह देख के सब लोग हंसी उड़ाएंगे। कदम बाहर पड़ा मेरा तो सिकंदर का सर कटेगा। वो कहाँ छुपा है, ढूंढो उसको, पता लगाओ उसका। ये लोहे की चेन और जेल की दीवार क्या है, पहले उसका पता लगाओ, मैं बाहर आ ही जाऊं। जाओ नीचे आओ बेटी। आ जाओ नीचे बेटा, आ जाओ। इंदु बेटी, रानी बेटी, मैं नीचे नहीं आऊंगी। बारिश होने वाली है, तुम नीचे उतरो। बारिश होने वाली है, मैं नीचे नहीं उतरूंगी। क्या किस्मत है। क्या किस्मत है? अरे तुम कितनी देर से पेड़ पर हो, मुझे तो बोर लग रहा है। अब मैं नीचे उतर रहा हूँ। अच्छा उतर रही है? हाँ उतर रही है, उतर रही है। ला 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 ला। अब हम लोग कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देंगे, फिर वो भी वैसे ही करेगी। तब बाहर से दरवाजा बंद कर देंगे। हाँ, अब हम अपने कमरे में जा रहे हैं। लक्ष्मी, शीनू, शिवा, बंटी क्या हुआ? इस तरह बारिश में क्यों भीग रही हो? अंदर चलो। इंदु के माँ बाप नहीं है। अरे ये बात नहीं है, हमारे माँ बाप होते तो क्या बारिश में हमें खेलने देते? वो नहीं है, इसीलिए तो हम खेल सकते हैं ना। बातें मत बनाओ तुम। इंदु, मुझे मम्मी पापा चाहिए, मम्मी पापा चाहिए, मम्मी पापा चाहिए। कैसी लग रही हूँ? खूबसूरत लग रही है। ए राम भरोसे, जरा राइट, ऐसे। हाँ। अरे एक मिनट रुको भैया, जरा मैं अपने आप को संवार लेता हूँ। सुनिए, फोटो में खुशबू नहीं आती। अब ठीक है। सुनो कम्मो, वो महारानी का सजना सवरना हो गया तो नीचे बुलाओ, सब इंतजार कर रहे हैं।
नाना जी। तुमने किससे पूछ के ये गहने पहने? ये साड़ी क्यों पहनी? ये सब इस घर में नहीं होना चाहिए, बोला था ना। उठा के बाहर फेंक दो या जला दो, जाओ। सोनिया, सोनिया बेटी, मैंने ऐसे कौन सी गलती की जो नाना जी इतना गुस्सा हो गए? ये कपड़े, ये गहने मेरी बेटी के हैं बेटी। आपकी बेटी? मेरी मम्मी को छोड़कर आपकी एक और बेटी भी है? हाँ बेटी। कहाँ पर है? हमारी नजरों से दूर, आंसुओं के करीब है। वो तुम्हारे अंकल की लाडली थी, हमेशा उसे देख के बहुत खुश होते थे। बहुत ऊंचे घराने में उसका रिश्ता तय किया था, मगर उस रिश्ते को तोड़कर उसने अपने चाहने वाले के साथ शादी करके भागने का प्रोग्राम बनाया था। तब हम वहां पहुंच गए और क्या हुआ जी? पिताजी, पिताजी, तुम्हारी तो पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। जो होना था हो गया, चलिए हम घर चलते किसके हैं। घर? जिसमें संस्कार नहीं, उस मूर्ख के घर। इसने हकीकत जाने बगैर मुझे जानवरों की तरह मारा। ऐसी बात नहीं है जी। तुम मेरी बीवी बनकर रहोगी या इनकी बेटी, तुम अभी इसका फैसला करो। सरस्वती बेटी, इस तरह वो हमसे दूर हो गई, इस तरह वो हमसे दूर हो गई। बेटी के प्यार के लिए अपने दामाद पर गुस्सा होकर बस यूं ही जी रहे हैं मेरे अंकल। सगी बेटी को एक नजर भी देखे बगैर मैं यूं ही अपनी आंखों में आंसू लिए उसके इंतजार में घुट घुट के जी रही हूँ बेटी। अब वो लोग कहाँ रहते हैं? यहाँ से दूसरे शहर चले गए वो लोग। उन्हें किसी भी तरह मनाकर मैं ले आऊंगा बोल के सम्राट गया तो था पिछले दिनों। उसने फोन भी किया था वहां से कि आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो लोग क्यों नहीं आए। क्या है ये बड़ी माँ? उन्हें तुमने क्या मेरे जैसा समझ रखा है कि खाली बैठे हैं वहाँ? बड़े डॉक्टर्स हैं, उनको अमेरिका जाना पड़ गया था उस वक्त। तुम देखना वो कभी ना कभी बिना बताए पहुँच जाएंगे यहाँ पर। तुझे उम्मीद है वो आएंगे? हाँ। बेटा सच बोल रहा है, कसम खाओ। सम्राट की बात पत्थर की लकीर होती है नानी माँ, डेफिनेटली आएंगे। चलिए अब चलते हैं। वो नहीं आ सकते जानते हुए भी कब तक झूठ बोलेंगे? देखो राम भरोसे, इस दुनिया में दो बातें बड़ी मुश्किल होती हैं। एक सच बोलना, दूसरा सच सुनने की हिम्मत रखना। मैं अगर उनको सच बता भी दूं तो उनमें सहने की हिम्मत तो होनी चाहिए। फिर भी कब तक ऐसा चलेगा? पता नहीं। अरे क्या करती हो सोनिया? हे, अरे वो बड़े साहब के जूस के लिए है। जानती हूँ, मैं भी उन्हीं के लिए जूस बनाने के लिए ले जा रही हूँ। उसके बातों में ही नहीं बल्कि चाल में भी लचक आ गई। बाप रे। हे, क्या हुआ तुझे? आजकल जब देखो तुम टक्कर मारती रहती हो। जैसे तुम नहीं जानते, मेरे सोने जैसे दिल में हाथ डालोगे तो क्या नहीं काटूंगा, चीटा बोला। मेरी समझ से सब बाहर है, लेकिन एक बात समझ गया, तुझे बहुत ज्यादा मस्ती चढ़ गई है। मर गया, मेरे तो सारे नट बोल्ट ढीले हो गए। मुझे 2 दिन से सता रही हो, बहुत पंगे ले रही थी ना। हेलो, पीछे से वार करके भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके तुम। देखा ना फेस टू फेस का नतीजा। हाँ। ए, ये सब क्या हो रहा है? और नहीं तो क्या बड़े साहब,
कल से मुझे परेशान कर रही है, हर काम में टांग अड़ा रही है। तभी तो आज अच्छा झटका दिया। आपका काम मैं भी करना चाहती हूँ, क्या ये गलत होगा? बताइए ना नाना जी। इसी बात पर तो मुझे गुस्सा आता है। बड़े साहब के काम में कोई टांग अड़ाएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सारे काम सम्राट करेगा, सम्राट का यह हक है और सम्राट का यह काम है। छोड़ो भी सम्राट, आज एक दिनों से मेरा काम कर। हाँ? इसका मतलब आप भी इसी लड़की को सपोर्ट कर रहे हो बड़े साहब? क्यों नहीं, मैं ठहरा काम वाला, वो तो रिश्तेदार है ना आपकी। करवा लो, उसी से काम करवाओ, मैं क्यों यहाँ इंतजार करूं? हाँ? अरे अरे एक मिनट सुनो, फिर नाराज हो गए? थोड़ा बहुत वैसे ही समझो। चुड़ैल, चोरनी, बड़ी माँ, देखो बड़ी माँ, इस लड़की ने घर में आते ही मेरी नौकरी छीन ली है। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। सम्राट रुको बेटा। नहीं रुकूंगा। सुनो बड़े साहब, खाना खाने के बाद दवाई लेना मत भूलना। उसके आधे घंटे बाद बीपी की दवाई ले लेना। वैसे मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? है ना बगल में खड़ी रिश्तेदार, उसी से करवा लो। मैं चला अपने रास्ते। अरे रुक जा ना। इस घर से मेरा नाता हमेशा के लिए टूट गया। अब मैं वापस नहीं आऊंगा, चाहे भगवान भी आके मुझे बुलाए। इस जन्म में तो नहीं, शाम तक तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। उसी से कराओ काम, उसी से कराओ। अरे सुनो, मुझे देखे बगैर तुम ज्यादा देर नहीं रह पाओगे। आखिर हुआ क्या है? आप भी तो नाना जी के सारे काम करती हैं ना? बिल्कुल। अगर मम्मी के होते हुए पापा काम करेंगे तो? मैं समझी नहीं। देखिए, मेरे होते हुए सम्राट अब काम करेगा तो मुझे कैसा लगेगा? नहीं, मैं इस शादी के खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे बताइए सम्राट के पास है क्या? आपके घर की औलाद नहीं, आपका रिश्तेदार नहीं, आपकी वसीयत में उसका नाम नहीं। तुम लोग मुझे बताओ, बीच में मत बोलो। प्रीतम महान बात कर रहा है। क्या वो किसी बड़े घर से ताल्लुकात रखता है? वीर है, शूर है, धीर है, पराक्रमी है, दौलतमंद है। इस घर से उसका रिश्ता क्या है? मेरे वंश के लोग पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? क्या बात बताई आपने? जो बात आज तक मेरे दिमाग में नहीं आई, आपने बता दी। मतलब? सम्राट को गोद लेकर बेटे का उल्टा पड़ गया था। क्या बड़े साहब, मुझे गोद लेने के रस्म की इतनी क्या जरूरत आन पड़ी है? अगले हफ्ते कुंभ का मेला लगने वाला है, वहां मैं अपने बेटे के साथ जाना चाहता हूँ। उसके लिए आप इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं? बेकार में सब लोग उल्टा सीधा बोलेंगे आपके बारे में। इसीलिए उन सब की जुबान बंद करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। आप कुछ भी कहो, मुझे तो यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। सुनो बेटा, अगर तुझे पसंद नहीं है तो छोड़ देते हैं। अगर मैं तेरे दिल में नहीं हूं तो जबरदस्ती करने से फायदा क्या होगा? मैंने सोचा था मेरी मौत के बाद मेरी चिता को आग देने वाला तो ही है। उस समय कोई उल्टा सीधा ना बोले, तभी तो ये सब। देखिए बड़े साहब, आप ऐसी बातें मत कीजिए। आप जैसा चाहे वैसा ही हो। एक और बात, जो काम मैं करता आया हूं उस पर सिर्फ मेरा ही हक होगा, वो मैं किसी को नहीं दूंगा। वो सिर्फ मेरा ही हक है बड़े साहब। मेम साहब, बड़े साहब से अपनी शादी के बाद कर लो, अच्छा होगा। अब क्या बात करनी है? बात तो हो गई, समझो। राजा बेटा लग रहे हो, चलो। क्या है? तुम्हें मैं गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो जल्दी करो। चिटा। चल। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। अचानक ये गोद लेने का कार्यक्रम क्यों जी? आपको क्या बताऊं, अब असल में मेरा बेटा कोई नहीं है, इसलिए मुझे उसकी कमी महसूस हो रही थी। लेकिन एक नौकर को गोद लेना क्या? वो नौकर तुम्हारे लिए होगा, मेरी तो जान है। हमारे यहाँ पैदा नहीं हुआ तो क्या, सगे बेटे से ज्यादा वो मेरा ख्याल रखता है। मेरी बात उसके लिए पत्थर की लकीर है। जैसे राम जी के लिए हनुमान थे। नहीं जी, दशरथ के बेटे राम जैसे। इतना महान मत बनाइए उसको। दामाद जी। अरे मुझ पर क्यों चिल्लाते हैं? अभी आपको इसकी हकीकत मालूम पड़ जाएगी। चलिए जरा। इंदु, इंदु, तुम यहाँ कैसे? हाँ? इंदु, क्या हुआ? जब मैंने आने से मना किया तो इन्होंने मुझे खूब
मुश्किल है। बाजारू लड़की को मारेंगे नहीं तो क्या मिन्नतें करेंगे? बहुत खूब ससुर जी। घर के दामाद को एक नौकर मारता है तो भी आप चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। इन्हें क्या फिक्र है? इनको थोड़े ही मारा है। इस घर के घर जवाई बन के पड़े हुए हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतना कुछ होने के बाद भी घर में रहना बेकार है। चलो हम लोग चलते हैं। आप बोलते क्यों नहीं पिताजी? हम घर से बाहर चले जाएं या उसे बाहर भेजते हैं? जवाब दीजिए। तो गौर से सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, सम्राट इस घर में ही रहेगा। जिसको ये बात पसंद नहीं है वो घर छोड़ के तुरंत चला जाए। तुम हफ्ते में एक बार बिना बताए कहीं चले जाते थे, वो इसी के लिए ना? हाँ बड़े साहब। हजारों रुपए तुम मांग के ले जाया करते थे, सिर्फ इस लड़की के लिए ना? हाँ बड़े साहब। इसे कितने रुपए चाहिए पूछो, दे दाकर पीछा छुड़ाओ। बड़े साहब, वो मुझे छोड़ना भी चाहे लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता। इनके परिवार का निजी मामला है, चलो हम चलते हैं। मैं कह रहा हूं उसे छोड़ दो। मुझसे नहीं हो। आज मुझसे ज्यादा वो हो गई तुम्हारे लिए। इतनी बड़ी बात मत बोलिए, आप मेरे भगवान हैं। तो फिर उसे छोड़ते क्यों नहीं? लेकिन वो मेरी आत्मा है बड़े साहब। तुम्हारे वास्ते मैं अपने सगे संबंधियों को छोड़ने को तैयार हो गया था, लेकिन तू तो चला जा। अरे सम्राट, क्या है ये सब? तुम इनकी बात को टाल रहे हो। मेरी बात सुनो, इनकी बात मान जाओ जानकी, बेटा। जब मेरी बात को ये सम्मान नहीं दे रहा है तो इसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं। सुनिए बड़े साहब, मुझको सुनिए। सुना नहीं क्या कहा? सम्राट! अरे तुमको तो मैं मेरी बात सुनो। सम्राट! राम भरोसे, तुम बिंदु को लेके यहाँ से जल्दी निकलो। जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। अभी तक यही खड़ा है। चल चल बाहर निकल। चल 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 बाहर। चल निकल। अपना सगा बेटा बनाना चाहते थे इस नौकर को, ये साला उनका पैसा लड़कियों पर लुटाता था। चल भाग यहाँ से, दफा हो जा। में कोई है क्या? आप कौन है? घर में कोई है क्या? कोई नहीं है साहब, सब लोग कुंभ के मेले में गए हैं। चलो भाई, इस बॉक्स को लगेज में डालो। जवाब हमका तुमसे चाहिए मास्टर।
इस आदमी को कहीं देखा है? नहीं देखा। इसको कहीं देखा है? नहीं जी, कहाँ गया है? कुंभ के मेले में गए हैं। वहां स्नान करने से इंदु बेटी ठीक हो जाएगी, उसे किसी ने कहा, तो वो वैसे आपकी तारीफ। कुंभ के मेले में यात्रियों के लिए एक सूचना है, सुनिए। गहरे पानी में जाना मना है। अनजान व्यक्तियों के हाथ से कुछ मत खाइए। एक छोटी बच्ची हरे कलर का फ्रॉक पहने हुए माँ बाप को ढूंढ रही है। कृपया करके सेंटर के पास आकर उसे ले जाइए। कुंभ के मेले में यात्रियों के लिए एक सूचना है, सुनिए। गहरे पानी में जाना मना है। एक छोटी बच्ची हरे कलर का फ्रॉक पहने हुए। यहाँ पूजा कब शुरू वहाँ होगी? बगल में बैठो बेटा, हम बुलाएंगे। ठीक है। इंदु, 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 इंदु। आप बड़े हैं, मेरी बात सुनिए। सुनिए ना, सुनिए तो। आपने उसे घर से निकाला तो वो बहुत रोया। उसकी आंखों में आंसू मैंने आज तक नहीं देखे। सम्राट को आपने मेरी वजह से बाहर निकाला था ना, तो ठीक है, मैं बाहर चली जाती हूँ। आप सम्राट को अपने पास रहने दीजिए, मना मत कीजिए। आप भी बोलिए ना। मान जाइए ना। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। चलो। कुछ पता चला? नहीं भाई। उस तरफ जाके देखो। बहुत ठंडा पानी है। इंदु, इंदु, इसे तुम ले जाओ, वो खुद आएगा।
इंदु सम्राट! तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, फिर भी तेरे पापों का अंत नहीं होगा। समाचार। राज्य को गुंडागर्दी से बचाने वाले नेक दिल इंसान सम्राट उर्फ सिकंदर आज कुंभ के मेले में बुरी तरह घायल हुए हैं। उन पर किसी ने जानलेवा हमला किया था। इस समय वो केके हॉस्पिटल में आखिरी सांस ले रहे हैं। सुनिए, हमारे सम्राट को देखने के लिए कितने हजारों लोग आ रहे हैं। और वो भी उसे सब लोग सिकंदर सिकंदर पुकार रहे हैं। पेशेंट हाई स्टेट ऑफ शॉक में है इस वक्त। ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम है। कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल। आई कैन नॉट गिव एनी गारंटी। नो डॉक्टर, ही कैन नॉट डाई। बाहर लोगों को देखिए, पूरे राज्य के लोग यहाँ पर आ गए। जरूरत हो तो फॉरेन से स्पेशलिस्ट को बुलाई डॉक्टर। मनी इज नॉट ए प्रॉब्लम। इसको बचाना पड़ेगा। सर यहाँ मत रुकिए, प्लीज चलिए। सिकंदर, क्या है ये सब? सब कुछ अजीब सा लगता है। नाना जी, सम्राट। उसे कुछ नहीं होगा। आपके घर में नौकर बन के रहने वाला सम्राट की जान मुसीबत में है। ये जान के कितने लोग तड़प रहे हैं आपने देखा ना सर। आपने जिसे अपने घर से बाहर भगा दिया था, उस सम्राट को कितने हजारों लोग अपने दिलों में बसाए हुए हैं आपने देखा ना सर।
इतने लोगों का प्यार पाने के लिए उसके पास क्या है आप जानते हैं सर? पैसा नहीं, जायदाद नहीं, रुतबा नहीं। जानना चाहते हैं उसको लोग इतना क्यों चाहते हैं सर? 10 लोगों की भलाई के लिए एक को मारना या खुद मर जाना, बस सही बात जो आपने उसे समझाई थी, बस इसी बात के लिए। हमारे राज्य की जनता ने इसे वरदान समझ के सम्राट को सिकंदर बना दिया है सर। आज भी हमने सच नहीं बताया तो वो पाप हमको लगेगा साहब जी। बड़ी बेटी के लिए आप और माँ जी को दुखी देख के सम्राट ने आप लोगों को उनसे मिलाना चाहा था। किसी भी सूरत में दामाद जी को हम किसी भी तरह मना के ले आएंगे सोच के मैं और सम्राट वैष्णो देवी मंदिर जा रहे हैं झूठ बोल के उनके पास गए थे साहब जी। जिस वक्त ये दोनों हमारे राज्य में दाखिल हुए थे उस वक्त वो राज्य नहीं था, रावण राज्य था। भाई साहब नाम के माफिया गैंग के लीडर से डरकर सरकार घुट घुट के सांस ले रही थी। उंगली उठाकर दिखाने तक की हिम्मत नहीं थी जनता में। दिल खोल के असेंबली में कोई बोल नहीं पाता था। चारों ओर भाई साहब का हुक्म चलता था और उसके भाई बजरंगी यादव का बोलबाला था। भैया मैं खाना यहीं रख के जा रही हूँ, बाद में खा लेना। हाँ दीदी, 2 रुपए सर। पॉलिश, बूट पॉलिश। भाई साहब ने मुंबई से फोन किया, यहाँ आने में अभी 2 महीने और लगेंगे। बूट पॉलिश सर। उस यादव कुत्ते ने अब तक पैसे नहीं भिजवाए, टपका डालेंगे उसको। शाम तक उसको देखो। 2 रुपए सर। भैया भैया क्या हुआ? साहब इसे छोड़ दो, अब्बा है बेचारा, इसे माफ कर दो। इतनी चर्बी आ गई है, कौन है सामने दिखता नहीं है? बजरंगी, इसे दिखाई दे या ना दिखाई दे, आहट पहचान करी जूतों की पॉलिश करनी चाहिए। हो गई साहब। अरे साहब के पैर छू और माफी मांगो, गलती हो गई बाद में। हमको माफ कर दो। साहब छोड़ दो, छोड़ दो साहब। दीदी चल चल। दीदी दीदी छोड़ दो मुझे। साहब छोड़ दो। नमस्ते सर। ए श्याम सुंदर, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? हम लोग हिजड़ों की जिंदगी जी रहे हैं। अब क्या हुआ? 15 साल पहले वो भाई साहब सिर्फ एक मामूली गुंडा था, मगर उस गुंडे ने अपने मतलब के लिए पॉलिटिकल लोगों को अपना दोस्त बनाया। अब उन्हीं पॉलिटिकल लोगों का सहारा लेकर उनका लीडर बन बैठा। जिसका नाम बोलता है उसी को पार्टी टिकट मिलती है। वो जिसको रेकमेंड करता है उसे कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाता है। उसके सपोर्ट से बना है हमारा सीएम। अब वो बीच रास्ते में किसी का बलात्कार करता है या मर्डर करता है तो उसे सजा की बजाय उसका फूलों की मालाओं से सत्कार किया जाता है। वो स्मगलिंग करता है तो जेल की सलाखों के बदले उसे होटल में पार्टी दी जाती है और हम उसका कुछ नहीं कर पाते। देखो, लगता है तुम्हारा बीपी बढ़ गया है। तुम हफ्ते भर हमारे आश्रम में भर्ती होकर अपना ट्रीटमेंट। ये सब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं, उसका अंत एक दिन जरूर होगा और कोई न कोई आएगा उसके कुकर्मों का अंत करे। लेकिन तब तक मैं इस यूनिफॉर्म का क्या करूं, इस लाठी का क्या करूं? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ही सर ये लाठी यूज होती है। इसको इस तरह हवा में नहीं फेंका करते। ये लीजिए। कहाँ से हो? सोलापुर का सर, महाराष्ट्र का ही हूँ। वही सर, वो मुंबई जाते वक्त जो पढ़ता है आप तो जानते ही होंगे। मजाक करते हो? बोटियां निकाल दूंगा। तू चुप कर बे। नमस्ते सर, आपको देखते ही लगता है आप यहाँ के बड़े डॉक्टर हो। हम यहाँ इलाज के लिए आए हैं सर, थोड़ी सिफारिश कर दीजिए ना, वरना ये हमें बाहर निकाल देंगे। सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है, रिसेप्शन में मेरी बेटी होगी, उनसे जाकर अरे वाह, ये साहब तो हंसमुख लगते हैं। तो। ये बहुत खड़ूस लगते हैं।
चल बे, फिर मिलेंगे सर। नमस्ते। नमस्ते साहब। अरे कोई है क्या अंदर? आ रही हूँ, आ रही हूँ। नाम क्या है? सम्राट। उम्र क्या है? मुझे शर्म आ रही है, आपने क्या पूछ लिया? हाँ? क्यों? बात का है कि थोड़ा शर्माता है, उम्र कम है और मस्ती ज्यादा। क्या बीमारी है? मुझे खूबसूरत लड़कियां मुझे देखकर जब मेरे बारे में सोचती हैं तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। नॉनसेंस, ऐसी बीमारी आज तक नहीं सुनी। अरे नहीं सुनी होगी। वैसे इस बीमारी का नाम है धड़क धड़कना। हमारे शहर में एक ने इनसे रिबन कटिंग करवाया और शुरू हो गई ये बीमारी। सपोज आप उस दृष्टि से इसको देखेंगी तो मुझे लगता है इसका धड़क धड़कना और तेज हो जाएगा। मैं कहती हूँ आप लोग हाँ? बाहर जाइए। आउट, गेट आउट, आउट। अरे क्या सोच रही हैं आप? अरे जल्दी इलाज शुरू कीजिए। अरे देखिए देखिए, धड़क धड़कना बढ़ गया। अरे जल्दी कीजिए, अरे जल्दी। अरे 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 अरे, अरे वहाँ पर गिरा है तो अब क्या होगा? अरे सम्राट तो गया। सम्राट अगर इस तरह यहाँ फिक्स हो जाएगा तो मैं अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे सम्राट, अरे उठ जा भैया। अरे हमको भी देखने दो, क्या गलत है? Stupid, छी। अरे कहाँ जा रही हैं आप? अरे सम्राट, अरे ये सचमुच का बीमार काहे? तुम काहे पूछ रहे हो ये सब? लूले लंगड़े लफंगे, चल 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 भाग यहाँ से। हट। ए सम्राट, उठ जा रे। ये क्या हुआ? मैं इस वक्त कहाँ हूँ? अरे क्या बताएं भैया, पहले खड़े हो या फिर बताएंगे। गुड मॉर्निंग। अरे काहे? हाँ ठीक है भाई, चला जाऊंगा। देखो यहाँ वापस कभी मत आना। ये क्या हो रहा है हिंदू? क्या हंगामा है ये? देखिए ना माँ जी, एक बीमार हूँ बताया इन्हें, फिर भी मुझे बाहर निकाल रही हैं। मैं कहीं आसपास से नहीं आया, सोलापुर से आया हूँ मैं। शोलापुर? इंदु, तुम इनको भर्ती कर लो पहले। माँ, इनकी बीमारी तुम जानती नहीं। ओफो, बीमारियां तरह तरह की होती हैं। पहले इनको रूम अलॉट करो। वेटिंग हॉल में जाकर बैठो, मैं वहीं आती हूँ। कितनी दूर से सफर करके आ रहे हैं, आप आराम कीजिए। दीदी तो साक्षात महालक्ष्मी लगती है ना, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। हाँ चलो चलो। क्या है ये सब? ये लगाएंगे कि पिलाएंगे? क्या पता। ए, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। यहाँ हाथ लगाया तो वहाँ शौक लगा। वायरलेस कमाल टच। है। कुछ क्या नहीं कर रहे जी, मैं तो बस गाड़ी को घोड़ा बांधेंगे या बैल बांधेंगे वही देख गधे रहा को था। बांधेंगे। अच्छा, इसका मतलब ये गधे का तेल है। दिमाग नहीं है क्या? इतना महंगा तेल है, उसे हाथ मत लगाओ, रखो वहाँ पर। ये इतने गुस्से में बोल रही है, सुनाई नहीं देता क्या? इसे छूना मना है। ठीक है तो हम काहे छुएंगे? तेरी तो शोलापुर में आप कहाँ रहते हैं? बड़े बाजार के पास। वहाँ पर राम अवतार वर्मा नाम के एक आदमी रहते हैं, तुम जानते हो ना? हमारे इलाके में उन्हें ना पहचाने ऐसा कोई नहीं है। बहुत बड़े आदमी है जी, बहुत बड़ा दिल भी है उनका। अरे 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 बाप रे, ये क्या कर रही हैं आप? इतना खाना परोस दिया। आपका दिल भी मेरी जान की मां जैसा ही बड़ा है। तुम उन्हें भी जानते हो? हाँ? राम जी को जो जानता है वो सीता मैया को तो जानेगा ही ना। अब वो लोग कैसे हैं भैया? सब लोगों की भलाई करते रहते हैं। 100 साल तक वो लोग खुशी खुशी जिएंगे माँ जी, लेकिन आजकल वो बहुत दुखी रहते हैं। बाहर से तो बहुत खुश दिखाई देते हैं वो, मगर उनकी खुशी के पीछे छिपे आंसू बस उनके चाहने वालों को ही दिखाई देते हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा, उनकी बड़ी बेटी ने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी। मैंने आपको उनकी कहानी सुनाई तो आपकी भी आंखों में आंसू आ गए। सोचिए वो आदमी कितना दुखी होगा। असल में वो राम अवतार जी। सरस्वती, उस आदमी को मरे 25 साल हो गए हैं। अब दोबारा उसकी कहानी सुनने की जरूरत नहीं। आइंदा उनका नाम इस घर में किसी ने लिया तो अय्या अन्ना, थोड़ा पानी लाना जी। बैठ के खाने में बहुत मजा आता जी, लेकिन लंगड़े का एक्टिंग करने में थोड़ा तकलीफ होता जी। लेकिन खाने में बहुत मजा आता जी। वैसे दीदी का हाथ का खाना बड़ा स्वादिष्ट था ना। अरे हमको तो मसाला बहुत तीखा लगा। अरे फिर भी हम यहाँ बीमारी का नाटक करके खूब जम गए ना। अरे हम तो कहते हैं मैडम से जरा संभल के रहिएगा, हमें तो बहुत तेज छुरी लगती है। किसी को क्या पता चलेगा, नाटक ही तो है।
वैसे तुम ध्यान से रहना, अगर लीक हो गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं, समझ लेना। लीक हो गया जी। इधर 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 लीक हुआ जी। क्या एक दूसरे का शक्ल देखता है? कैमारी का नाटक करता तुम लोग? शर्म नहीं आता तुम लोग का? अगर तुम लोग का भांडा फूट गया तो मेरे जैसे लगने का क्या होगा? अय्या मेरा टांग बीमार, हम भी बीमार, हम कितना तकलीफ में रहे। अय्या तुम लोग की वजह से भांडा फूट जाएगा, तुम किधर लगता से है पैर खाएगा के रे? साथ साथ दिमाग भी खराब है। ये केस कुछ पेचीदा लग रहा है मुझे। क्या तुमको हम पे शक रहे? तुमको मालूम? नहीं, गलती हो गई सर, माफ कर दो। कुछ नहीं। अयो हाथ पैंट है, बिना बीमारी का तुम गबर 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 खाए जा रहा है। वो सब इधर रख, इधर रख। अय्या तुम सुना नहीं मोटा अन्ना? तुमको अलग से बोलना पड़ेगा क्या? नाराज क्यों होते हो सर? आप जैसा बोलेंगे वैसा ही करेंगे। डेली तुमको जो इधर खाने को मिलता कब इधर ला के हमको देने का, समझा क्या? डेली तुम हमारा पैर को दबाने का है और शाम को तुम हमारा बॉडी मसाज करने का। और अगर कोई गड़बड़ किया तो इधर तुम्हारा मर्डर नहीं करने का। नहीं 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 नहीं, ऐसी गलती मत करना। तुम जो कहोगे वो करेंगे। सुनो, तुम एक काम करो, हमारा चेयर पकड़ के एक राउंड मारो। क्या मैं कितना जोर से क्या बोलता है? अयो हमको गुस्सा आता है, हमको गुस्सा आता है। हम इस बात को दबा देगा। गुस्सा मत करो, मैं हूं ना, मैं धक्का लगाता हूँ। हाँ, हाथ पैंट सरकार। पैर को उठा के रख। अरे एक पैर को उठा के दूसरा पैर के ऊपर रख। हाँ, अब ठीक है। अरे तू गाड़ी को चला। हाथ पैंट तू क्या देखता है? साहब को थोड़ा हवा करने का। रोक बे। हाथ पैंट लुंगी को थोड़ा ऊपर कर। क्या कहे? मेरा लुंगी को ऊपर करने का। और ऊपर। अरे तेरे को शर्म आता है क्या? उठा दिए। अब हाथ को 2 इंच नीचे ले जाने का। 2 इंच? लो आ गया। उधर उधर कूदने का। क्या रे हाथ पैंट देखता क्या रे? बटन दबाओ क्या? अबे तू खुजाना। करता है सरकार। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। थोड़ा राइट में, थोड़ा राइट, बहुत मजा आ रहा है रे। तुम्हें बंधु सपिता तुम्हें विद्या दरिद्र। नमस्कार। अरे पंडित, ब्रह्मोत्सव में भाई साहब को जो रुपए मिलते हैं उन पैसों को पूरा का पूरा ला कर दे देना। ठीक है बेटा। बेटा ये भगवान की आरती है। अपने भाई के लिए आग मांगने पर आरती ही क्या, बदन को भी आग लगा कर देना पड़ेगा, समझा? ठीक है बेटा। ऐसे क्या घुरता है रे? सर नीचे कर, सर नीचे कर बे। बजरंगी सर, ये मेरे फ्रेंड का बेटा है सर। ये यहाँ पर नया आया है सर, शोलापुर से आया है। सर झुकाओ, ये आपके बारे में नहीं जानता, छोड़ दो सर। झुकाओ। माफ कर दीजिए प्लीज। आपका फोन है? हाँ भाई। क्यों मौत को दावत देते हो? बजरंगी से टकराओगे तो हॉस्पिटल में नहीं, सीधे मॉर्चरी में पहुंच जाओगे। बहुत गर्म खून लगता है। यक हो गए अमर तुम, फिर उड़ गई नींद तेरी। यम्मा, ओए हो गए अमर तुम, फिर उड़ गई नींद तेरी। अरे यम्मा, ये यम्मा। है राम भरोसे। अबे उठना। यम्मा, हो गए अमर तुम, फिर अरे उसे तो देख। यम्मा। इसका मतलब इसके पैर बिल्कुल सही सलामत है और हमको उल्लू बनाकर पिस्ता बादाम मांग के खा रहा था। पेशेंट होने का नाटक कर रहा है क्या? कहाँ जा रहा है? अरे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ छोड़ेंगे नहीं इसको। हमसे का नहीं करवाया, बीमारी का बहाना करके कुछ नहीं करवाया, इसको तो हम मार डालेंगे। भरोसे अगर हमने उसका भांडा फोड़ दिया तो हमारा भी भांडा फूट जाएगा। अरे बाप रे, हमारे गुस्से में पूरा पानी बतो। यम्मा,
अम्मा तू चुपी है कहाँ तुझको ढूंढूंगा। अरे आ रहा है कंट्रोल 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 कंट्रोल। अम्मा मुझे अपने आंचल में छुपा ले माँ मेरी माँ। क्या ऐसा देखता है? क्या तुमको बताना पड़ेगा कि हमको उठा के रखने का? हाँ अभी आता हूँ सर। कंट्रोल कंट्रोल राम भरोसे। हाँ जी आराम से। इतना रात को बाहर क्या कर रहे थे? क्या रहा? मेरा इंक्वायरी करता तो? चल मेरा पैर को उठा के मेरे सर पे रख। मेरा पैर नहीं है ना? एक काम कर, अपना पैर उठा के अपने गले में हटा। अपना पैर उठा के अपना गले में रख ले तोहरी तो। सर अपना पैर कोई अपने गले में थोड़ी ही डाल सकता है सर, मुश्किल है ना सर। ओके तुम बाजू हटो तुम जी। क्या रे? तुमको देख के हमको एक आइडिया आता। तुम अच्छे से एक साड़ी पहन के फूल वूल लगा के मेरे पैर दबाने का रे। इंदु जी सुनिए, इंदु जी यहाँ ऊपर आप ही से कह रहा हूँ, ऊपर देखिए। अरे बाप रे, आप मुझे ऐसे गुस्से से क्यों देख रही है? मैंने तो ऐसे ही बुलाया आपको। चलो देख तो लिया, पर अपने दिल में कुछ नहीं रखना, वरना मुझे चक्कर आ जाएगा और मैं नीचे गिर जाऊंगा। ड्रामा कर रहे हो? राम भरोसे, मुझे कुछ हो रहा है, बचाओ मुझे, राम भरोसे। मन ही मन में मेरे बारे में कुछ मत सोचिए। अरे राम भरोसे इन्हें समझाओ, मेरे सामने ऐसे ना देखें। मुझे चक्कर आ रहे हैं मुझे, मैं गिर रहा हूँ। आप नहीं चाहती ना कि मेरी बीमारी कभी ठीक हो? नहीं जी। मेरे मना करने के बावजूद भी आपने ऊपर देखा। कोई बात नहीं, मौत से मैं बिल्कुल नहीं डरता। रोज इस तरह आपको तंग करने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। क्या ये सचमुच बीमार है? जब मैंने गलत सोचा ही नहीं तो ये गिर क्यों गए? क्या पता। देखिए मैडम, तुम्हारे दिल में उसके बारे में कोई बुरा विचार नहीं है, ये बात सच है। लेकिन फिर भी वो गिर गया, ये भी बात तो सच है ना? हो सकता है तुम उसके बारे में कुछ बुरा सोच रही हो। मतलब एक डॉक्टर की तरह, मेडिसिन की तरह, जैसे एक डॉक्टर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है। अब उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। बस एक बार कह दो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कह दो, उसकी जिंदगी बच जाएगी। प्लीज। सम्राट आ गई। हे भगवान, मर गया। क्या कहा? आई लव यू। अरे ये क्या? मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। पर तुम सच तो कह रही हो ना? बिल्कुल। तो हमारी शादी कब होगी? शादी नहीं, घर वाले नहीं मानेंगे। तो फिर भाग चले? भगा के ले जाऊं क्या? भगा के ले जाऊंगा कहने पर ही आपने मुझे मारा, और शादी के मंडप से आप लड़की को उठाकर ले गए और शादी कर लिया आपने। तब राम अवतार वर्मा जी ने आपको मारा, वो क्या गलत था? उस रोज जो एक प्रेमी के रूप में आपने किया, आज एक पिता होने पर आपको गलत लग रहा है ना सर? जिसने आप पर हाथ उठाया वो भी तो एक पिता है ना सर? उनके दिल में भी एक पिता का जज्बा है सर, और इसके आपने उन्हें जो सजा दी है, उसकी वजह से वो इतनी प्यार से पली बेटी के इंतजार में 25 साल से आंसू बहा रहे हैं। उनके दर्द को मैं देख नहीं पाया सर, तभी तो आपको मिलवाने के लिए बीमारी का बहाना करके यहां आया हूं। सर, मेरी खातिर आप मेरे साथ फौरन वहां पर चलिए। आप दोनों को देखकर वो बहुत खुश हो जाए। सरस्वती, हम कल ही शोलापुर जाएंगे। इस जन्म में तुम नहीं बदलोगे सोचा था, लेकिन बदल गए। ये पुलिस वाला तुम्हारा तेज दिमाग समझ नहीं पाया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं सर। सुनिए, टिकट्स आ गई। हे भगवान, कितने दिन हो गए पिताजी को देखे। सम्राट, क्या हमें पिताजी घर आने देंगे? ओफो, बड़े साहब को कैसे मनाना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उनको फुसलाने में मैं बहुत माहिर हूँ। उनके घर में मैं पैदा नहीं हुआ ये बात छोड़कर वहाँ अपनी ही चलती है, मालूम है आपको?
इसका मतलब पिताजी ने मेरी बात नहीं डाली। बात टालना मतलब? मेरे बाद माँ जब फिर से माँ बनने वाली थी तो उन्होंने मुझसे पूछा था भाई चाहिए या बहन। मैंने कहा था भाई, लेकिन बहन पैदा हुई। फिर दोबारा पूछने पर उन्होंने भाई जरूर दूंगा तुम्हें ऐसा वचन दिया था मुझे। ये वचन आज तुम्हारे रूप में पूरा हो गया है भाई। ये आंसू कैसे? अरे जिसे हमेशा ए सम्राट ऐसा कह के पुकारा जाता है, उस लावारिस को आज आपने भाई बना लिया। उस भाई शब्द में पता नहीं क्या अपनापन है। बहुत अच्छा। तुमको भाई का प्यार तो मिल गया, अब मैं इसके एहसानों का बदला भला कैसे चुकाऊंगा? वो किसी लालच से यहाँ नहीं आया। हो सकता है, लेकिन उसे देना मेरा फर्ज है। मैं दूंगा। क्या देंगे आप? अगर वो मान जाए तो इंदु से उसकी शादी कर दूंगा। तुम जितने भी तेल लगा के मालिश करो, मेरा पैर टिको लाला नहीं। तुम खाने पीने का कुछ चीज लाएगा तो ठीक हो सकता है, जैसे कि लड्डू, मेवा, 5 किलो बादाम सैंक्शन कराया तो ठीक होने का चांस होता जी। उतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है। हमारे सम्राट भैया से एक बार ट्रीटमेंट करवा लो, सब का सब ठीक हो जाएगा। क्या जी, आज बहुत ऊंची आवाज में बोलता तुम? वो सम्राट क्या डॉक्टर है जो हमारा ट्रीटमेंट करेगा? दबाओ क्या? नहीं, दबाओ क्यों बटन? दबाओ क्यों बटन? अरे, दबाओ। तू क्या करेगा, जरा उधर देख बे। ये बीमार और डॉक्टर मिलके कैसे आता? मोहिनी, तुम वहाँ रिसेप्शन में जाओ। जी मैडम। सुनो, जी। सम्राट को तुम्हारी बीमारी का इलाज मालूम है। यह क्या इलाज करेगा? मेरा पैर ठीक नहीं होगा, ये कभी ठीक नहीं होएगा। हमारे गांव के गंगूराम को भी कुछ इसी तरह की बीमारी थी। फिर मैंने इस बेत के सहारे उसका इलाज किया था। भागने लगा था वो, तो राम भरोसे। समझ गए, उठाते हैं पर्दा। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ, अब जरा अपना पैर ऊपर करिए। अब ये बताइए, आपको कुछ महसूस हो रहा है? खुजली तो हो रही होगी। बिल्कुल नहीं, आप पैंट बिल्कुल नहीं हो रही है। फिर तो मंत्र पढ़ना पड़ेगा। जल्दी पढ़ो। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली, चलाओ छड़ी, चलाओ जय 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 भोलेनाथ, चलो 1 2 3 4 मारो। आपको कुछ महसूस हुआ सर? पैरों में कोई असर नहीं हो रहा है तो थोड़ा ऊपर घुटने में जरूर असर होगा। अरे वही 2 इंच ऊपर। शुरू हो जा। अब तो जरूर महसूस हुआ होगा। फिर ये आंसू काहे टपक रहे हैं? तुम लोग मेरे लिए कितना तकलीफ उठाता जी, इसलिए मेरे भीतर से बहुत आनंद का आंसू आता जी। मतलब भीतर से आंसू बाहर आके मेरा आंखों भिगोता जी। आनंद बहुत आता, आनंद बहुत आनंद होता है। इसका मतलब फर्क पड़ रहा है। उस गंगूराम को भी पहले ऐसे हुआ था, फिर उसके पैर ठीक हो गए। जबलपुर, रायपुर, बिलासपुर, भोलापुर, सोलापुर, जबलपुर, बेलापुर, कोई असर नहीं पड़ा। अरे फर्क कैसे पड़ेगा? रोज इतना बादाम पिस्ता जो खाता था, दर्द का एहसास कैसे होगा? अरे राम भरोसे, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कल करेंगे। चलो। मुझे लगता है राम भरोसे एक ट्राई और मारनी चाहिए। हाँ चलो। ये सब सामान ले जाके कार में रखो, मैं साड़ियों का बिल पे करके आती हूँ। इस साड़ी के लिए मैचिंग दिखाइए। एंथनी, कुछ खरीदना चाहते हो तुम? वही वो। शर्माता क्यों है? बोलना। हाँ? वही जो मेरी दूसरी वाली के लिए ब्लाउज के अंदर पहनते हैं ना, ब्रा। ब्रा का साइज क्या है? नहीं जानता जी। नहीं जानता? इन लोगों में से किसकी साइज जैसी होगी? हाँ?
अच्छा है, अच्छा है, हाँ, अच्छा है। तेरी ब्रा का साइज क्या है? ए, तुमसे ही पूछ रहा हूँ, ब्रा का साइज क्या है? हैं? सुनाई नहीं देता है? बहरी हो? साइज बताओ ब्रा का। चलो मैं खुद ही देख लेता हूँ। हेलो बड़ी माँ। हाँ मैं हूँ। दीदी को मैंने मना लिया है। मेरी बात आज तक किसी ने टाली है क्या बड़ी माँ? हम कल ही यहाँ से निकलेंगे। कौन दीदी? अरे वो तो बहुत खुश है बड़ी माँ। कितने प्यार से मैं तुम सब लोगों की देखभाल कर रहा हूँ, कितने प्यार से। 3 महीने से कुछ किया क्या? किसी का रेप किया क्या? किसी का मर्डर किया या मारा किसी को मैंने? नहीं ना। मैंने क्या पूछा? क्या पूछा इससे? सिर्फ इसकी ब्रा का साइज ना। और इसने क्या किया? क्या किया इसने? सब लोगों के सामने बजरंगी को थप्पड़ मारा। क्यों थप्पड़ मारा ना मुझे? इज्जत निकालती नहीं? नहीं छोड़ूंगा। चलो। आपको दीदी से बात करनी है? अभी बुला। दीदी 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 सामने कोई आ रहा है बॉस। कौन है वो? वही है भाई, नेचर के और सेंटर में देखा था ना। यहाँ क्यों आ रहा है वो? सुबह उसका ब्रा का साइज पूछा था ना हमने, उसने नहीं बताया, अब ये बताएगा हमको। क्यों रे, हमें बताने आया ब्रा का साइज? तू जानता है उसका साइज?
शंकर जी, दूध लेकर आइए। आज अभिषेक करना है यहाँ पर। पंडित जी, अन्याय का अंत करने भगवान मंदिर से बाहर नहीं आते हैं। इस तरह भीड़ में उनका रूप दिखाई देता है। अरविंद, आओ। क्या हुआ? भाई साहब के छोटे भाई बजरंगी यादव और उसके साथियों को सम्राट ने मार डाला। सम्राट, इधर आओ। लेकिन कहां? यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। भाई साहब यहाँ आए और हमें खत्म करें, इससे पहले कहीं दूर चले जाएंगे। बेवकूफी की बातें मत करो। सम्राट ने जब बजरंगी यादव को मारा था तो लोग किस तरह इसकी जय जयकार कर रहे थे मालूम है? आज उसे खत्म किया है, कल उस भाई साहब को भी चीर डालेगा ये। और उस आगे कुछ मत बोलो। मेरी पत्नी को मारा था उन्होंने। उस गुस्से में सम्राट ने उन सबको मारा, ना कि जनता का दुख दूर करने के लिए या राज्य को सुधार कर यहाँ की गुंडागर्दी खत्म करने के लिए वो यहाँ आया है। दया करके हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। आओ सम्राट, चलो। सम्राट, लोगों ने तुम पे जो विश्वास दिखाया है उसे ठुकरा के तुम यूं ही चले जाओगे? सम्राट, चलो हमारे साथ, प्लीज। मंदिर में उसके नाम पर पूजा करके आरती उतारी जा रही है। जब वो हमारे आदमियों को पागल कुत्तों की तरह भगा रहा था तो जनता खुशी मना रही थी। उसका नाम पता ना जानते हुए भी उसकी जय जयकार हो रही थी। जनता के लिए वो देवता बन के आया है। बस 2 दिनों के अंदर हम शोलापुर चले जाएंगे। क्यों, ठीक है ना सम्राट? जो आप ए सम्राट, कहाँ छुपके बैठा है बे? तुझको देखने की बड़ी तमन्ना हो रही है, अपने लिए नहीं बल्कि उस जनता के लिए जो तुझे देवता मानती है। तू इनके लिए तो जरूर दर्शन देने आएगा ना? देख इनकी हालत है? चला जा। तुझे पानी जरूर दूंगा बच्चे। तूने जिसकी जय जयकार बोली है उसे एक बार डरपोक बोल दी, सिर्फ एक बार, बस एक बार। तुझे पानी पिलाऊंगा। हाँ, मेरा भाई कहीं नहीं छुपेगा, वो जरूर आएगा। तुझे नहीं छोड़। अच्छा, बुला तो बुला उसे। सम्राट, मेरी बात सुनो। नहीं सम्राट, गुस्सा हाथ हटाइए। सम्राट, वो मामूली आदमी नहीं है, वो तुम्हें मार डालेगा। करूंगा। 10 लोगों को बचाने के लिए एक को मारने या खुद मरने से पीछे नहीं हटूंगा मैं। सम्राट, सम्राट! मारो, खूब मारो, टुकड़े टुकड़े कर दो इनके। और मारो, मारो, मारो जोर से। भाई, वो नहीं आएगा यहाँ। वो आएगा, जरूर आएगा। तुमने मेरे भाई को मारा था? मेरे आदमियों को पूरी तरह मारने वाला तू है। मैंने तो तुझे बहुत बड़ा गुंडा समझा था। ठीक से अभी तक मूंछों के बाल तक नहीं उगे तुम्हारे। तेरी इतनी मजाल कि तूने हमसे टक्कर ली। तू इस राज्य का नहीं, तू यहाँ पैदा नहीं हुआ, तू यहाँ के लोगों को जानता नहीं, फिर क्यों तुझे इतना गुस्सा आता है? हैं? चला, आजा।
तेरी मौत देखने के लिए मैंने इन सब लोगों के यहाँ बुलाया है, जिन्होंने तुझसे बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। अगर असली मर्द है तो दिखा अपनी मर्दानगी। चला जा। भैया 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 भैया, देखो भैया कितना मारा। भैया भैया भैया, तेरी प्यास बुझ गई ना? हाँ भैया। मेरा शहर मेरा राज्य कह के बड़ा उछल रहा था ना, अब कांप क्यों रहा है बे? मौत की आहट सुनकर डर गया क्या? कुत्तों की तरह तेरे चमचे दुम दबा के भाग गए। तुम्हारी मर्दानगी जवाब दे गई क्या? इंसानियत के आगे किराए के टट्टुओं की औकात क्या है? मेरे जूते की धूल के बराबर। तेरा ये गुंडा साम्राज्य खत्म करके तुझे पागल कुत्ते की तरह गली गली दौड़ाऊंगा, और तब तक मैं यही इसी शहर में रहूंगा तेरी मौत बनके। तेरी मौत का साया बनकर हमेशा तेरी धड़कन तेज करता रहूंगा। तू भी क्या याद करेगा कि किस मर्द के बच्चे से तेरा साला हुआ था? तुम आज से सम्राट नहीं हो, हम सबके लिए सिकंदर हो। ये सम्राट अगर मूंछों पर ताव देता है तो पाताल से अग्नि पर्वत ज्वाला बन के बाहर निकलता है। मिटा दूंगा मैं, तेरी हस्ती मिटा दूंगा, तेरी हस्ती मिटा दूंगा। नाश करे जो वो है सिकंदर, वो सिकंदर, वो सिकंदर, वो सिकंदर। यहाँ सबका इंसाफ करे, वो है सिकंदर, वो है सिकंदर, वो है सिकंदर, सिकंदर। वो सिकंदर, 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 सिकंदर, वो सिकंदर, सिकंदर। जब जब इस धरती पे अत्याचार बढ़ता है, तब तब भगवान का अवतार होता है। जुल्म को मिटाएगा, सबको वो बचाएगा। एक नया सूरज फिर लेके वो तो आएगा। वो मसीहा बन के आया, उसका नाम है सिकंदर। जुल्म के खिलाफ है वो अकेला सिकंदर। सिकंदर, वो सिकंदर, वो सिकंदर, वो सिकंदर।
डर गए हैं दुष्ट सभी, कांप रहे दुष्ट सभी। आ गया है वो सिकंदर, दुखियों के साथ है वो, फिर उनको डर किसका। आ गया है दुष्टों का नाश करने। जब जब इस धरती पे अत्याचार बढ़ता है, तब तब भगवान का अवतार होता है वो अकेला सिकंदर। जब जब इस धरती पे अत्याचार बढ़ता है, तब तब भगवान का अवतार होता है। जुल्म को मिटाएगा, सबको वो बचाएगा। एक नया सूरज फिर लेके वो तो आएगा। वो मसीहा बन के आया, उसका नाम है सिकंदर। जुल्म के खिलाफ है वो अकेला सिकंदर। कैबिनेट मीटिंग में भाई साहब को अरेस्ट करने के लिए सीएम के सामने पेशकश की गई है। अगर वो हो गया तो जीत हमारी है। क्या हुआ, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? तुम यहाँ से चले जाओ सम्राट। अरविंद, यहाँ हम लोगों की जान बचाते हैं, जान लेने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। मुझे एक बार इंदु से बात। इंदु, मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया? नहीं पिताजी, मैं भी यही चाहती थी कि सम्राट को आपने जाने को कहा तो मुझे कोई दुख नहीं हुआ। पिताजी, माँ के जाने के बाद अब यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा मेरा। कहीं दूर चले जाते हैं, अब यहाँ नहीं रहना पिताजी। भाई साहब के लोग आ गए, सब भाग जाओ। हरी चलो चढ़ जाओ, तुम जाओ मैं आ जाऊंगा। उससे हमारा अब कोई संबंध नहीं है। उसने आपसे दुश्मनी मोल ली, इसलिए मैंने उससे नाता तोड़ दिया। भाई प्लीज भाई, कहानी का रुख बदल गया है। सिकंदर की ताकत बढ़ गई है, जान के सीएम उसकी तरफ पलट गया है और तुम्हें अरेस्ट करने का वारंट निकाल दिया है। मैंने उसका साथ देने से मना किया तो मुझे होम मिनिस्टर के पद से निकाल देगा कहने लगा। यही नहीं भाई, तुमने कोई गड़बड़ी की तो तुम्हारा इनकाउंटर करा देगा बोलने लगा। इस वक्त सीएम कहाँ पे होगा? मंत्रियों के साथ मिलकर ट्रेन से दिल्ली जा रहा है वो, और अगले 20 मिनट के अंदर ट्रेन छूटने वाली है। भाई साहब, उसी ट्रेन में मैं भी अपनी बेटी के साथ जाना चाहता हूँ। मेरी बेटी को अनाथ मत बनाइए भाई साहब, प्लीज भाई साहब, प्लीज। हाँ भाई, छोड़ दे इसको। ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, थैंक यू। भाई, उसे यही ढेर कर देते थे, सूटकेस और उसमें बॉम्ब रखना क्या ये जरूरी था? सुन, वो अरविंद भी उसी ट्रेन से जाने वाला है जिसमें सीएम जाने वाला है। एक बॉम्ब फटेगा और सारे खल्लास। हेलो भैया,
भाई साहब ने अरविंद जी के सूटकेस में बॉम्ब रखा है। जिस ट्रेन में सीएम जा रहे हैं, अरविंद जी और इंदू भी उसी से जा रहे हैं। तुम्हें किसी तरह उन्हें बचाना होगा। हाँ। हमारा प्लान सिकंदर को पता चल गया है। अरविंद को बचाने के लिए सिकंदर अपने आदमियों को अलग अलग भेजेगा। हम भी अपना प्लान बदलते हैं और उनको रोकते हैं। चलो। क्या हुआ? अरविंद जी की सूटकेस में भाई साहब ने बॉम्ब रख दिया है और इस बात की खबर हमें हो गई है। भाई साहब को पता चल गया है। वो जरूर हमें रोकने की कोशिश करेगा। हम दोनों अलग अलग रास्ते से जाएंगे। जो स्टेशन पहले पहुंचेगा वो अरविंद जी को रोकेगा। ठीक है। नंबर 7005 प्लेटफॉर्म नंबर 6 से अब निकलने के लिए तैयार है। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 7005 तैयार है। अरविंद जी, सूटकेस फेंक दीजिए, उसमें बॉम्ब है। अरविंद जी, मेरी बात सुनिए, रुक जाइए। पिताजी जल्दी आइए। पिताजी सफल गए। 10 आदमियों की जान बचाने के लिए अगर एक को मारना पड़ा या खुद भी मरना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। दस लोगों की भलाई के लिए एक को मारना गलत नहीं। तुमने ही कहा था। वो एक आदमी मैं हूं। इसके लिए मुझे कोई दुख नहीं। गर्व महसूस कर रहा हूं उस भाई साहब से छुटकारा दिला के सबकी जिंदगियों को खुशियों से भर दिया। लेकिन मेरी बेटी अकेली हो जाएगी। अब से उसका सब कुछ तुम ही हो। भूख लगी है। इंदु को सिर्फ यही पता है कि उसके पिता पे सम्राट ने गोली चलाई थी, पर उस सूटकेस के बम फटने से अरविंद और इंदु के साथ साथ उस ट्रेन के काफी यात्री मारे जाते। इस सच को वो नहीं जानती थी, इसीलिए उसने ये गलती की है। इंदु के लिए सम्राट ने जो कुछ भी किया है वो नहीं जानती।
हमें कुछ बताए बिना ही सम्राट वहां से वापस आ गया था और अब आपसे भी दूर हो गया। उसमें कुछ छल या कपट होता तो वहीं रह के करोड़ों कमा उस राज्य का नेता बन सकता था, लेकिन वैसा उसने कुछ भी नहीं चाहा। उसके दिल में सिर्फ आप है, उसके मन में सिर्फ आपके ही उपदेश हैं बस, और कोई लालच नहीं है सर। बिल्कुल सच कहा। इंदु आपकी पोती है बताना चाहता था, मगर फिर आपकी बेटी और दामाद गुजर गए ये भी बताना पड़ता, इसलिए बता ना पाया। वो दुखों को सहते हुए अंदर ही अंदर घुटता रहता था साहब। बेटी मर गई ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये सोच के तू अपनी जान तक देने को तैयार हो गया, पर अब मुझे पता चल गया कि मेरी बेटी मर चुकी है। देख मुझे कुछ नहीं हुआ सम्राट, लेकिन अब मेरा बेटा मर जाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। सम्राट मेरे बच्चे, तू ही मेरा सब कुछ है। सम्राट कमाल की राशि है, विष्णु जैसा तेज है। मेरी भविष्यवाणी है कि वो 100 साल तक जिएगा। मुझे तो विष्णु का स्वरूप दिखता है उसमें। लक्ष्मी देवी मानो दिल खोल के दान दे रही है उसे। इसका मतलब ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। इंदु से कहूँगी तुम दूसरा कोई देख लो। इंदु को भी उसमें दिलचस्पी है बेटी, उसके नाम में विष्णु भगवान का आशीर्वाद छुपा। अब तुम दोनों सोच लो। दोनों? चुप हो जा बेटी, जिसे मैंने बचपन से पाला, मैं ही जब उसे ठीक से समझ नहीं पाया तो तुमने उसे गलत समझा, जानबूझकर तो नहीं किया। मिस्टर श्याम सुंदर, ही इज आउट ऑफ डेंजर। भाई सिकंदर शोलापुर में है। हमने पकड़ने की कोशिश भी की लेकिन सिकंदर, मेरे इलाके में आके मेरे ही लोगों के सामने तूने मुझे मात दी थी, और आज मैं तेरे इलाके में तेरे इन लोगों के सामने तुझे मौत के घाट उतारूंगा, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। आजा, आजा, अब दिखा अपनी हिम्मत और ताकत। अब कहाँ गई तेरी मर्दानगी और मूंछों पर ताव देना? तू मुझसे नहीं टकराएगा तो तेरे उसूल बेकार हो जाएंगे। अब और हिम्मत नहीं बची तो जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मार।
डर गया क्या? तू जिस मिट्टी में पैदा हुआ है उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि तुम मुझसे मुकाबला कर सके। मार मुझे, मार मुझे। यहाँ की मिट्टी में कितना दम है तुझे दिखाता हूँ कुत्ते। मैं आप सबसे एक विनती करता हूँ, आप सब मेरी बच्ची को जिताएंगे। अपना बहुमूल्य वोट हमारी बच्ची को ही डालना, मेरी आप सबसे प्रार्थना है। आप ये सब छोड़िए साहब, हम सबसे विनती करता हूँ, हम जिसे कहूँगा उसे ही वोट डालें। तुम्हारी बात अरे है। भाई रुकिए 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 प्लीज भाई, तय तो उसे करना है। नहीं नहीं, देख लेना, हमारी बच्ची आप जल्दबाजी नहीं देख लेना। हाँ, ये सब नहीं चलेगा। कुछ नहीं होने हाँ, वाला। सोनिया को वोट किसके हक दीजिए। में तेरा वोट? मेरी बात सुनिए बड़े साहब मेरी बात तो सुनिए। मैं क्या करूं? अरे मुझे बख्शो। सुनिए, पुराने समय से ही नारी नारी में बहुत बवाल होता आया है, सबको पता है। फिर वो सब भगवान के पास गए और भगवान ने समाधान कर दिया। इसीलिए हम भी भगवान के पास जाते और उन्हीं के ऊपर फैसला छोड़ देते। चलो।